सभी का स्वागत है। और आज हम उसी बहुविकल्पीय प्रश्नों के क्रम में उसी के आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ। तो जिसमें पहला प्रश्न है वह प्रश्न है कि खालिक बरी के रचयिता हैं अमीर खुसरो। कौन है अमीर खुसरो? अगला प्रश्न है उसी क्रम में, नौका विहार कविता अवतरित है सुमित्रा नंदन पंत के गुंजन से है। ठीक है, पंत जी के किस रचना से है? तो पंत जी के गुंजन काव्य संग्रह से। ठीक है, गुंजन काव्य संग्रह से है। क्या भूलें क्या याद करें, रचना की विधा बताना है। तो यह क्या है? आत्मकथा है। चंदवरदाई की रचना है कौन सी? पृथ्वीराज रासो है। अष्टछाप के कवि नहीं है कौन? तुलसीदास। तुलसीदास अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है कौन? घनानंद नहीं है, क्योंकि ये रीति मुक्त कवि है। ये कौन है? रीति मुक्त कवि है। ठीक। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। पहला कब है? तो पहला जो है यह है 1943 में। ठीक है, 1943 में। दूसरा 1951 में। तीसरा जो है वह क्या है? तीसरा जो सप्तक है, तीसरा सप्तक है 1962 में। ठीक। और चौथा जो है वह है 1979 में। तो यानी कुल 4 सप्तक हैं। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है वह है विद्यापति कवि है आदिकाल के। ठीक है, विद्यापति किस काल के कवि हैं? तो विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है कौन सी है? प्रिय प्रवास है, जो एक क्या है? महाकाव्य है। जो एक क्या है? महाकाव्य है। ठीक, इसमें कुल के 17 सर्ग हैं। ठीक है, 17 सर्ग हैं इसमें। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? तो इनकी क्या एक रचना है उर्वशी, इसी पर इन्हें यानी क्या है 72 में पुरस्कार मिला था। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है कौन? नंददास। नंददास, क्योंकि नंददास जो है यह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 719। ठीक है, कितना है? 719 है। ठीक। अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है वह है गंगा अवतरण काव्यकृत के रचयिता कौन है? तो गंगा अवतरण क्या है? जगन्नाथ रत्नाकर की काव्यकृति है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? वह क्या है? रामानंद था। सूर सागर के वायम विषय का आधार क्या था? मतलब वांग विषय का आधार क्या था? तो सूरदास के क्या सूरसागर का जो आधार था वो क्या था? श्रीमद् भागवत गीता था। क्या था? श्रीमद् भागवत गीता था। ठीक। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है भक्ति का, और भक्ति में विद्यापति ने किसका गुणगान किया है? तो कृष्ण जी का गुणगान किया है। किसका किया है? तो कृष्ण जी का गुणगान इन्होंने किया है।
हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? स्वयंभू है। ठीक है, ये हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन? स्वयंभू है। वीर गाथा काल की विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। ठीक है, युद्धों का सजीव वर्णन। अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? तो इन्हें प्रयोगवाद का प्रतीक माना जाता है। और तार सप्तक इन्हीं की देन है। तार सप्तक इन्हीं की क्या है? देन है। ठीक है, अब उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह जो है वह है निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन है? मतलब रीतिबद्ध धारा के कवि कौन है? तो रीतिबद्ध धारा के जो कवि हैं वह है कौन? पद्माकर हैं। ठीक है, कौन है? पद्माकर। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहने वाले कौन थे? तो श्याम सुंदर दास थे। कौन? श्याम सुंदर दास। काल की बात आ जाए तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो हरिऔध जी के गीतों का संकलन है। अज्ञेय द्वारा संपादित संपतों की क्या है? ठीक है, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या क्या है? 4 है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेंगे क्योंकि इनके द्वारा संपादित जो है वह 4 है। ठीक, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में किसने की थी? कौन है? मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने किया था। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन सी है? प्रदक्षिणा है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। कौन? रसवंती नहीं है। ठीक, ये किसकी? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दिनकर जी की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? रस कलश है। प्रसाद जी की निम्न कृतियों में से एक कृति के नायक मनु है, वह कौन सा है? कामायनी है। निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है? तो क्या है? मेघनाथ वध है। ठीक है, मेघनाथ वध है और ये इम्पोर्टेंट है। कवि हरिऔध का रस क्या है? करुण रस है। चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? ब्रज है। ठीक, चित्राधार की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज है। उसी क्रम में अगली जो बहुविकल्पीय प्रश्नावली है वह क्या? कवि पंत समाजवाद के उन्मुख कवि है। कवि पंत जो है उस समाजवाद के उन्मुख कवि है। किसमें है? ग्राम्य में। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था क्या? 1972 में। किस पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। ठीक है, किस पर? उर्वशी इनकी एक रचना है, उसी पर इनको मिला था। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है? तो सूरदास जी प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो रेणुका जो है यहाँ क्या है? अज्ञेय की नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हुंकार है। ठीक, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी में सर्गों की संख्या है 15। ठीक है, क्या है? 15 है। ठीक, कितना है? 15 है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो यह एक महाकाव्य है। ठीक है, यह क्या है? एक महाकाव्य है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है पंत जी की किस रचना को पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार, अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? किसकी? अज्ञेय जी की है। हिंदी साहित्य ने आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। लहर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से नई कविता के कवि कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय हैं।
उसी क्रम में अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल कहा जाता है। कहने वाले कौन है? शुक्ल जी है। कौन है? शुक्ल जी। शुक्ल जी का मतलब कौन? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल कहा। कामायनी रचना क्या है? किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी थी? तो क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कितनी नाव में कितनी बार काव्यकृत किसकी है? यह है अज्ञे जी की है। ठीक। कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति कौन सी है? व्यंजना है। ठीक। खुमार रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय है। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। ठीक। अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो अग्रदास राम काव्यधारा के कवि हैं। पपीहों की वह पीन पुकार किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। ठीक है, महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है काव्य की। ठीक है, ये क्या है? पंक्ति है किसकी? महादेवी वर्मा की है। ठीक। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है कि 18वां प्रश्न है उसी क्रम में, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या है? तो यानी क्या है? वियोग श्रृंगार है। ठीक है, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि राधिका जी हैं, राधिका जी भगवान से अलग होने के कारण वियोग व्यतीत है। ठीक। धर्म के प्रति अनास्था और शोषक के प्रति घृणा का, ठीक है, प्रगतिवादी की विशेषता है। ठीक है। महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की कौन सी कृति है? कुरुक्षेत्र। ठीक। तो ये तो हो गया क्या है? 120 प्रश्नों की, 120 प्रश्नों की ये क्या हो गई? प्रश्नोत्तरी हो गई। इसी तरह हम अगली बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी अगले क्लास में लेकर के उपस्थित होंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ज्ञान गुरु हिंदी 97, जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध है। इस पर उपलब्ध वीडियो को आप अवश्य देखें, क्योंकि इस पर कई तरह की प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में उपलब्ध है। ठीक। धन्यवाद।